Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about what is the biotechnology, what is the process of biotechnology. Now we are going to discussing about the tools of recombinant DNA technology. कि बायोटेक के अंदर जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एपरेटस की रिक्वायरमेंट. तो व्हाट आर द टूल्स? The answer of this question will be in this lecture. Now we know that the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology कि हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कैन बी अकम्प्लिश ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स. वो तभी पॉसिबल होती हैं जब हमारे पास टूल्स हों, लाइक सिलेक्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट, फिर उसको कट डाउन करना, फिर उसको एक वेक्टर के अंदर इम्प्लांट करना, उसके बाद उसको होस्ट बॉडी के अंदर इंसर्ट करना. तो ये सब एक चेन ऑफ रिएक्शन चेन ऑफ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं. तो दे आर वेरियस एंजाइम्स बाय विच वी डन दिस प्रोसेस, लाइक कटिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट बाय restriction enzymes, polymerase enzymes that add new nucleotides, ligases which bind the two DNA fragments, vectors which carry out as a medium or transporter for the foreign DNA, and the host organism in which the desired gene or the desired segment of DNA will be transferring. Now we are going to discussing about one by one all tools. Before tools, I want to discuss about what are the steps, the process of biotechnology. कि बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप होते हैं. दीज आर द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. कि हमने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि फर्स्ट बायोसिंथेसिस ऑफ या फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए. फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन, आइसोलेटिंग जेनोमिक डीएनए. कि हमने जो डीएनए सेगमेंट सेलेक्ट किया है उसको हम आइसोलेट करें. आइसोलेट मीन्स हमें उस कंप्लीट डीएनए सेगमेंट में से सिर्फ डिजायर्ड सेगमेंट की जो सेगमेंट हमें चाहिए वो हम आइसोलेट करेंगे. फ्रैगमेंट सेकंड है फ्रैगमेंटिंग द डीएनए. अब हम उस डीएनए के फ्रैगमेंट बनाएंगे, मीन्स उसके टुकड़े बनाएंगे, स्मॉल पार्ट्स, यूजिंग मोलिकुलर सीजर्स. मोलिकुलर सीजर्स मीन्स द एंजाइम्स विच कट द डीएनए सेगमेंट नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो एक स्पेसिफिक साइड से डीएनए को कट करते हैं. नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज स्क्रीनिंग द फ्रैगमेंट. हम कुछ टाइम के लिए जो डिजायर्ड हमारी जीन है उसको हम कुछ टाइम के स्क्रीनिंग करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे. आफ्टर दैट वी ट्रांसफ़र द फ्रैगमेंट इनटू डिजायर्ड जीन इनटू क्लोनिंग वेक्टर. कि जो फ्रैगमेंट हमने सेलेक्ट किया उसको कट किया, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद हम उसको एक वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे. जैसे यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर है द रेड वन फॉरेन डीएनए, दिस वन द वेक्टर, दोनों को हम मिक्स कर देंगे. नाउ the desired gene is bind with the vector where it start to cloning. वहाँ वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी, इंक्रीज हो जाएगा, देर उसका रेप्लिकेशन होगा. नेक्स्ट स्टेप है इसमें का फिफ्थ स्टेप, इंट्रोड्यूसिंग इनटू द होस्ट. अब हम उस प्लाज्मिड को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे. तो वेरियस टेक्नोलॉजी होती हैं लाइक को कल्टिवेशन. हम माइक्रोब्स और प्लाज्मिड जो होस्ट है वो और हम उस प्लाज्मिड को एक साथ एक मीडियम में ग्रो कराएंगे तो हो सकता है कि डीएनए कॉन्जुगेट कर जाए उनका. सेकंड है वी यूज माइक्रो इंजेक्शंस. हम माइक्रो इंजेक्शंस यूज करेंगे. अनदर मेथड है जैसे जीन गन का भी यूज कर सकते हैं. तो दे आर द वेरियस मेथड्स, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. तो अब होस्ट के अंदर इंट्रोडक्शन करने के बाद द सिक्स स्टेप दैट इज कल्चरिंग द सेल्स. अब हम उस होस्ट सेल का कल्चरिंग करेंगे, उसको ग्रो कराएंगे.
culturing these cells to obtain multiple copies or clones of the desired DNA fragment. अब जैसे जैसे वो सेल्स डिवाइड होंगी, वो डिजायर्ड जीन जो है, जो जीन हमें चाहिए थी, वो अब पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएगी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट सेल, द लास्ट स्टेप, सॉरी द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट सेल. कि जो होस्ट सेल है उसके अंदर अब वो डीएनए फ्रेगमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है. और उसके बाद क्या होगा, इट एक्सप्रेस द डिजायर्ड जीन एंड द कैरेक्टर विच वी वांट. कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए था अब वो होस्ट सेल है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती. So these are the various steps. Now we are coming to the main key point, that is tools recombinant used in recombinant DNA टेक्नोलॉजी. कि डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए जिसको बोलते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं. फर्स्ट है द एंजाइम्स विच कट द डीएनए सेगमेंट. वो दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियेजेज और एक्सोन्यूक्लियेजेज. एज इट्स नेम, जैसे इनके नाम है, एंडोन्यूक्लियेजेज जो डीएनए सेगमेंट को अंदर से कट करेंगे, नोट द 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड. जो एक्सोन्यूक्लियेजेज हैं वो डीएनए के जो एंड्स होते हैं, दिस वन, यहाँ से उसको कट करेंगे. जो एंडोन्यूक्लियेजेज हैं वो कट करेंगे कहीं किसी भी पोजीशन से, इनर साइड ऑफ द डीएनए सेगमेंट. So they are the basic difference. Endo means with cut, insert, inner side. Exo means with cut, the outer end portion, terminal portion. Second step is polymerase enzymes. Polymerase means which, देखो अब हमने डीएनए सेगमेंट कट किया है, उसको जब हम होस्ट सेल के अंदर, सॉरी प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करते हैं जो एक वेक्टर है, तो वहाँ पे हमें पोलीमरेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऐड करेंगे, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा. लाइगेज विच हेल्प टू बाइंड टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, की जो डीएनए के जो टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट है, उसको बाइंड करने में हेल्प कराते हैं. वेक्टर्स विच ट्रांसफर द जीन फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिजम्स. होस्ट इन विच द डिजायर्ड जीन इज कल्चर्ड आउट और एक्सप्रेस आउट, कि जिसके अंदर डिजायर्ड जीन को हम एक्सप्रेस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. तो दीज आर द टूल्स विच रिक्वायर्ड इन टू द बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स. देयर आर 2 टाइप्स एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 टाइप के होंगे, एंडोन्यूक्लियेजेज एंड एक्सोन्यूक्लियेजेज. फर्दर है पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज. तो हम यहाँ बेसिकली 4 पढ़ेंगे. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, सेकंड पॉलीमरेज, थर्ड लाइगेज एंड फोर्थ वन जो ज़्यादा मेजरली 3 बट 1 डिवाइड इंटू 2 कैटेगरी, टोटल आर 4. एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, polymerase enzymes and ligase enzymes. Now we are going to first the restriction enzymes. The restriction enzymes were the first discovered in 1963. The 2 enzymes responsible for the restricting the growth of bacteriophage into E. coli were isolated. कि वहाँ पे 2 एंजाइम्स थे जो हम टर्म यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियेजेज, वो हम बाद में इवॉल्व हुई है, उससे पहले वो एंजाइम्स थे. वो आइसोलेट हुए ई कोलाई से, जहाँ पे वो बैक्टीरियोफाग जो होता है वो बेसिकली क्या है, वैन ए वायरस इफेक्ट द बैक्टीरिया सेल नोन एज बैक्टीरियोफाग. तो वहाँ ई कोलाई के अंदर से हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. वन ऑफ दीज एडिड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए. एक का काम होता है मिथाइलेशन का, कैपिंग का, कि वहाँ पे मिथाइलेशन होती जाएगी, मिथाइल ग्रुप ऐड होता जाएगा. और दूसरे का काम था वहाँ टू कट द डीएनए सेगमेंट. तो जो डीएनए सेगमेंट को कट कर रहे हैं दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज. द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज हिंद सेकेंड. द वर्ड हिंद that is derived from another microorganisms, that is Haemophilus parainfluenzae, and second its generation second, whom functionally dependent on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and
कैरेक्टराइज 5 years लेटर के बाद में क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की आइडेंटिफिकेशन के बाद जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हिंद सेकंड, जो एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट के अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जहाँ पे ये कटिंग करते हैं, वाज आइसोलेटेड कैरेक्टराइज बाई 5 year लेटर्स, जिसे 5 year उसको हमने कैटेगराइज किया। अब यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हिंद सेकंड ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, कि यहाँ पे एक 6 बेस पेयर्स का सीक्वेंस है। जब भी हम हिंद सेकंड को किसी डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं तो वो हमेशा उसी सेगमेंट पे जाके कट करता है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है। जितनी बार भी आप इसको यूज करोगे उसी टाइम उसी को कट करेगा, और इसकी वजह से कि ये अपनी साइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, द सीक्वेंस नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद सेकंड। हिंद सेकंड के अलावा वहाँ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सभी के लिए स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पे वो डीएनए को कट करना स्टार्ट करते हैं। टुडे वी नो दैट मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियाज, कि हमने बैक्टीरिया से लगभग 900 एंजाइम्स को हमने स्टडी किया है, एंड ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और सभी का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होता है, सभी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे वर्क करते हैं। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू द न्यूक्लियेजेज, जो डीएनए सेगमेंट और जो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए और डीएनए उसको कट करते हैं, उस एंजाइम को हम बोलते हैं न्यूक्लियेजेज। तो ये एक न्यूक्लियेजेज की क्लास है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है एक्सोन्यूक्लियेजेज और एंडोन्यूक्लियेजेज। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सोन्यूक्लियेजेज हैं रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, वो डीएनए के एंड पे वर्क करते हैं, और जो एंडोन्यूक्लियेजेज हैं कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, कि वो डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं, जिनके नाम जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ा हिंद सेकंड। तो उसके लिए एक रूल होता है व्हाइल नेमिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वहाँ रूल फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट जेनोमिक नेम, कि जो फर्स्ट लेटर होता है जैसे हिंद के अंदर था एच, दैट इज हीमोफिलस, वो उसके स्पीशीज का नेम जीनोमिक नेम है। सेकंड लेटर होता है स्पीशीज नेम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड। सो इन हिंद सेकंड H word is for Haemophilus and IN for influenza, and second is the second strain, the second type. So here are another example of EcoR1. Another name EcoR1, eco word for E. coli, RY13, R नेम ऑफ द स्ट्रेन फर्स्ट, जो R है वो स्ट्रेन का नेम है। इन विच ऑर्डर द एंजाइम वर आइसोलेटेड, जहाँ से एंजाइम्स को हम आइसोलेट करते हैं। तो इस तरह से नेमिंग होती है अलग अलग एंजाइम्स की। फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द हाउ restriction enzymes work on a DNA segment or act as molecular scissors. Now we are going to discussing about how restriction endonuclease act की जो देखो एक्सो का हमने डिस्कस किया कि एंड पॉइंट्स पे कट करता है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंस इज दैट हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एक्ट, कि एंडोन्यूक्लियेजेज हैं वो एक्ट कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट वो एक जो गिवन डीएनए सीक्वेंस है उसको स्टडी करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक जब तक उसको वो स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं मिलेगा दैट विल नॉट वर्क।
सो सबसे पहले वो क्या करेगा, फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट टू बाइंड, ताकि उस पर वो बाइंड कर सके, एंड कट स्पेशली ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स, कि टू डबल हेलिक्स को वो कट करे एट देयर सुगर फॉस्फेट बॉन्ड। हमें पता है कि डीएनए की जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है, लेकिन जो हेलिक्स है, जो बैकबोन है डीएनए की, वो किसकी बनी होगी, शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, बाइंड करेंगे एंड कट करेंगे। स्पेशली जो एंडोन्यूक्लियोटाइड है वो पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर वर्क करते हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जो दोनों डायरेक्शंस में सेम हो। सेम होने का मतलब है दोनों स्टडी करते टाइम, रीडिंग के टाइम में दोनों सेम हो। लाइक जैसे यहाँ इस एग्जांपल में है, इफ़ वी गो थ्रू 5 to 3 प्राइम, अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाते हैं, दैट इज गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। इफ वी अगेन गोइंग थ्रू 3 प्राइम to 5 प्राइम, जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे नेक्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में सॉरी 3 to 5 प्राइम एंड, तो वहाँ भी क्या होगा, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन। कि पैलेंड्रोमिक इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर दैट रीड द सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। जब हम उसको 5 प्राइम to 3 प्राइम देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो दोनों साइड जब उसको रीड करेंगे तो दोनों सेम होने चाहिए। तो दीज आर द पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स। और जहाँ भी पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे वहीं पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स वर्क करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ द एंडोन्यूक्लियोटाइड्स work. They first they identify the sequence, bind their at that sequence and cut the specially each of the two strand of the double helical at their sugar phosphate backbone. वो मेनली किसके ऊपर वर्क करते हैं, पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर। नाउ कि हाउ दे वर्क, आर कट द स्टैंड, वो स्टैंड को कट करेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर्स, कि जो सेंटर है उससे दूर की तरफ, ऑफ द पैलेंड्रोमिक साइड, जो पैलेंड्रोमिक साइड जो है उसमें उसके जैसे यहाँ पे जो पैलेंड्रोमिक सेगमेंट है वो ये है, दिस वन, ए जी ए टी टी ए, ठीक है, ये है। Sorry, not this one, it's only 4 nucleotides, this one, ये पैलेंड्रोमिक है। तो इसके देखो अब इसका सेंटर होगा यहाँ, दिस वन इज सेंटर, इससे दूर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, अवे फ्रॉम द सेंटर, बट बिटवीन द टू बेसिस, दोनों बेसिस में सेंटर से अवे, on the opposite strand leading to the formation of a single stranded portion, कि जब ये यहाँ पे वर्क करेंगे तो इस सेगमेंट को ये इस तरह से कट करते हैं, जैसे यहाँ से ये सेगमेंट होगा, दिस वन, ये एक सेगमेंट हो गया। सेकंड जो इसमें सेगमेंट बनेगा दैट इज दिस वन। तो ये दो सेगमेंट अलग अलग बन गए। दे आर डन बाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड नोन एज स्टिकी एंड्स। अब ये जो दो एंड बन गए हमारे पास, दिस वन, दे आर द स्टिकी एंड्स, दीज आर द स्टिकी एंड्स। और स्टिकी एंड्स क्या करेंगे, फर्दर नए फॉरेन डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वर्क। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स की एप्लीकेशंस क्या है इनकी। हमने पढ़ा कि यूज़ द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के हम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो
एंडोन्यूक्लियस होती हैं वो डीएनए सेगमेंट को कट करेंगे एंड दे फॉर्म स्टिकी एंड्स। अब देखो हमारे पास द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। अब यहाँ पे ये वेक्टर डीएनए है एंड दिस इज फॉरेन डीएनए। इस जीन को हमने ट्रांसफ़र करना है इस वेक्टर के अंदर, इस जीन को यहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो क्या करेंगे, सेगमेंट्स को कट करेंगे। अब ये सेगमेंट जो है वो यहाँ से कट हो गया एंड दिस वन, और यहाँ पे जो सेगमेंट है वो कट हो गया, उसमें से ये वाला पार्टीशन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो बोथ आर स्टिकी एंड्स। नाउ द टू स्टिकी एंड्स, जो दो स्टिकी एंड्स हैं, दैट इज, देखो जो अभी हमने लास्ट लेक्चर, अभी सॉरी जो इमेज थी उसमें भी स्टिकी एंड बने। मैं यहाँ फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो डीएनए को पैलिंड्रोमिक साइट से इसके सेंटर से अवे से कट करते हैं, दूर से कट करेंगे और स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर ये जो स्टिकी एंड्स है दैट इज और हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स विद डीएनए लाइगेज, कि वो डीएनए लाइगेज की हेल्प से दो काउंटर डीएनए फ्रेगमेंट्स आपस में बाइंड कर जाते हैं। तो फर्दर हम अब इसमें बाइंड करेंगे फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ। तो यहाँ क्या हुआ कि जो देखो दो हैं, वेक्टर डीएनए है एंड फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए रेड कलर से मार्क किया गया है और फॉरेन डीएनए है वो ब्लैक कलर से। द एंजाइम कट द बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। वहाँ से उसने देखो इधर से जी से पहले कट किया है, उधर जी के बाद कट किया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों सेम हो जाती हैं। इधर जो फॉरेन डीएनए है उसके अंदर इको R1 ने कट किया है। ओनली व्हेन द सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन द डीएनए, जो सीक्वेंस दिया हुआ है GAATTC, अगर ये प्रेजेंट है तो ही वो कट करेगा। कट करने के बाद दोनों में स्टिकी एंड्स आ गए, वन स्टिकी एंड वेक्टर साइड एंड वन स्टिकी एंड एट फॉरेन डीएनए, दोनों विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है जो बाइंड करने में हेल्प कराता है, वो क्या करेगा, दोनों स्टिकी एंड्स को बाइंड कर देगा। अब क्या हुआ कि जो फॉरेन डीएनए है वो वेक्टर डीएनए के साथ बाइंड कर गया एंड कन्वर्ट इनटू द, जो ज्वाइनिंग एंजाइम है उसकी हेल्प से किस में कन्वर्ट हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस cut the DNA segment and with the help of joining enzymes, that is ligase, DNA ligase, which bind two DNA fragments to develops again the phosphate diester bonds. So this is all about the restriction enzymes. In next we will discuss about the another tools, that is vehicles or vector DNA. These are the some examples of some restriction enzymes like first EcoR1, origin है इसका इकोलाई। रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निज साइट इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ से कट करेगा, जहाँ पे ये सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। जब भी ये सेगमेंट प्रेजेंट होगा इट कट द डीएनए स्टैंड। इसके अलावा अगर ये सेगमेंट डीएनए में प्रेजेंट नहीं है तो ये कट नहीं करेगा। यहाँ ये कट करेगा 5 प्राइम पे जी के बाद और ऐसे ही 5 प्राइम में जी के बाद। तो इस तरह के दो सेगमेंट आ जाएंगे हमारे पास। जो ओवरहैंग मीन्स वन साइडेड लेंथ एंड वन इज वेरी शॉर्ट। सेकंड है पेस्टल प्रोविडेंशिया स्टर्टी, ये उसका ओरिजिन नेम है। यहाँ पे जो सेगमेंट होगा दैट इज CTG CAG। तो ये कट करेगा जी से पहले, सेम उसी तरह के ओवरहैंगिंग का प्रोसेस होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ 5 प्राइम पे ओवरहैंगिंग है, यहाँ 3 प्राइम पे ओवरहैंगिंग होगी। ठीक है, वो 3 प्राइम की तरफ कट करेगा और जो EcoR1 है वो 5 प्राइम की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है स्मेल और वी कैन स्मॉल, दैट इज सेरेटिया मोर्सेंस। ये सीक्वेंस को जो देखो अब यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है CCGGG, अगर 5 प्राइम से फिर से पढ़ेंगे तो CCCGGG। तो यहाँ ये सेंटर से कट करता है,
ब्लंट एंड्स, ये दोनों इक्वल एंड्स हो जाएंगे। ही3 हीमोफिलस इजिप्टस, ये भी सेंटर से पैरेंड्रोमिक में सेंटर से कट करेगा। एंड द लास्ट वन इज हेपासाइकिन हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, ये क्या करेगा, ये भी पैलेंड्रोमिक को 5 प्राइम से एंड करेगा, तो इसको बोलेंगे 5 प्राइम ओवरहैंग। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स एंड हाउ दे कट द सीक्वेंस, और सीक्वेंस को कैसे कट करते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, हमारे पास एक फॉरेन डीएनए, एक वेक्टर, हमने दोनों सेगमेंट्स को कट किया। ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ये वेक्टर डीएनए है, प्लाज्मिड जो है, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ, ये यहाँ पे इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। लाइगेज इज ज्वाइंट फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, कि जो स्टिकी एंड्स थे वो आपस में बाइंड कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी लोग इकोलाई जो होस्ट है उसके अंदर, वहाँ सेल्स डिवाइड करेंगी, और सेल्स डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी उनके अंदर वो जीन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दैट्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी। दिस इज द अनदर डायग्राम विच शोइंग जीन क्लोनिंग विद डिफरेंट वेक्टर्स, कि कैसे वो जीन क्लोनिंग करते हैं विद द, कैसे हम बैक्टीरिया वायरस का यूज करेंगे। देखो फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरियम क्या है, दैट इज बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया के लिए सिंगल टर्म है बैक्टीरियम। उसका जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए है दैट इज नोन एज प्लाज्मिड, उसको हम बाहर निकालेंगे, एक्ट एज वेक्टर। उसके अंदर फॉरेन डीएनए जो ब्लू कलर में है उसको ऐड करेंगे। अब हमारा ये बन गया rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको होस्ट कर दिया इकोलाई के अंदर, इकोलाई के अंदर वो डिवीजन होगा तो वो फर्दर मूव कर जाएगा विद देयर पॉपुलेशन। ऐसे ही वायरस के अंदर है वायरल डीएनए, उसको बाहर निकालेंगे वायरस से वेक्टर की तरह, उसके फिर एक फॉरेन डीएनए ऐड करेंगे, वो फिर से बन जाएगा rDNA, पैकेज इनटू मैच्योर वायरस। अब उसको मैच्योर वायरस के अंदर इंसर्ट करेंगे एंड सेल लाइसिस, सेल लाइसिस में जो वायरस सेल का ब्रेक डाउन होगा तो न्यू डॉटर वायरस सेल्स उससे सेपरेट हो जाएंगी एंड दे ट्रांसफॉर्म इन देयर पॉपुलेशन, कि अब जो जीन हमने ट्रांसफ़र की है वो पॉपुलेशन के अंदर कैरी आउट होती रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस, कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को प्रोसीड आउट किया जाता है।